नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से थर्ड ईयर फिजिक्स के फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत व्याख्यान हेतु उपस्थित हूँ। हमने जो अपना पिछला व्याख्यान चल रहा है हेजिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको लर्न किया और हमने ये जाना कि जो अनसर्टेनिटी है कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स के बीच में, उनके मध्य वह कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स का जो प्रोडक्ट है उसकी जो अनसर्टेनिटी है उसका मान h×2 के तुल्य और उससे अधिक है। इस प्रकार की जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट बन रहा है वह निश्चित रूप से ध्यान रहे इस कारण है कि प्लैंक कांस्टेंट का एक निश्चित मान है। हेजिनबर्ग अनसर्टेनिटी को हमने समझा, अनसर्टेनिटी का मैथमेटिकल क्या अर्थ है इसको जाना, और इसके उपरांत हमने दो थॉट एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। दो थॉट एक्सपेरिमेंट में हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकाला था गामा रे माइक्रोस्कोप से, और दूसरा हमने इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न किया था। अपने पाठ्यक्रम में हेजिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लेकर के कुछ एप्लीकेशंस हैं। ये मूलतः अपने पाठ्यक्रम में 4-5 एप्लीकेशन लिखी हुई है, और उसमें से जो पहला एप्लीकेशन है जिस पर हम विचार कर रहे हैं वह एप्लीकेशन है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इस बात की पुष्टि हम हेजिनबर्ग सिद्धांत से करेंगे। ओके, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमको ध्यान है कि उसमें प्रोटॉन होते हैं। बाद में न्यूट्रॉन पार्टिकल का डिस्कवर किया, और हमने जो नाभिक का एग्जिस्टेंस है और नाभिक के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जानकारी है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। मान लीजिएगा हम इलेक्ट्रॉन की नॉन एग्जिस्टेंस इसमें सिद्ध करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि इसके अंदर है, उल्टा मान लीजिए, और हम फिर जो अपने एजम्पशन किया है हम अपनी मान्यता को ही, अपनी एजम्पशन को ही अगेंस्ट सिद्ध करेंगे। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वह 5 फर्मी ऑर्डर का लगभग होता है। इसका अर्थ हुआ यदि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसकी स्थिति में कितनी अनिश्चितता होगी। यदि हमने इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर मान लिया है, हालांकि ये असंभव बात हमने मान ली है, इसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है और व्यवहार में होता भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा मान लिया है तो इसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी उसका मान इसके बराबर होगा। तो डेल एक्स इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁵ 15 मीटर फर्मी ऑर्डर। अब हेजिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल एक्स डेल पी इज ग्रेट और इक्वल्स टू h×2, और इससे हमने मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है, संवेग में जो अनिश्चितता है, उसके मान की गणना कर ली है, और यह मान इतना प्राप्त होता है 1.054 × 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यदि ये संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स है, तब नाभिक में इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है वह कम से कम
इस अनिश्चितता की कोटि का तो होना ही चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम मोमेंटम होगा, वह न्यूनतम जो मोमेंटम है वो डेल पी ऑर्डर का होना चाहिए। ओके, इसलिए डेल पी का मान इसके बराबर मान लिया। अब हम आइंस्टीन का रिलेटिविटी प्रिंसिपल के अनुसार एनर्जी का मान जानते हैं, और एनर्जी का मान होता है E = स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4। m0 C स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी है, हमने डी ब्रगली कंसेप्ट में भी आपको बतलाया था, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग पार्टिकल की वहाँ रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट किया था। वहाँ पर आपको याद होगा मैंने इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 511 keV कैलकुलेट की थी। अतः अगर हम देखें कि जो रेस्ट मास एनर्जी है, तो इस पर संवेग पर गतिज ऊर्जा के सापेक्ष रेस्ट मास एनर्जी का मान काफ़ी कम है। इट मीन्स P minimum square C square is very greater than m0 square C4. Therefore, this second term contribution can be neglected and E minimum is equals to P minimum C, P और C के प्रोडक्ट के बराबर होगा। P का मान हमको मालूम है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो हम एनर्जी मिनिमम निकालते हैं, और यह एनर्जी मिनिमम जो निकल के आ रही है 3.162 × 10⁻12 जूल आ रही है। हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करके, और जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो एनर्जी का मान हमको जो मिलता है वह 20 MeV का मिलता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है, नाभिक के अंदर एग्जिस्टेंस उसका पॉसिबल है, तो उस केस में उसका एनर्जी का जो मान होना चाहिए वह मान 20 MeV के ऑर्डर का होना चाहिए। ओके, परंतु जो न्यूक्लियर फिजिक्स में बीटा डिके और इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट जो किए गए हैं, उनसे इस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा जो मिली है वो 4 MeV तक ही पाई गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो प्रारंभ में ये मान लिया था कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वह हमारी गलत कल्पना थी, क्योंकि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अतः हाइजेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन को नहीं पाए जाने की पुष्टि होती है। अब हम एक दूसरा एप्लीकेशन पर आज और विचार करते हैं, और वह सेकंड एप्लीकेशन है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में 12th क्लास में जैसे ही आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू होता है, आप अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार स्टडी करेंगे, और यह कार्य अपने पाठ्यक्रम में इकाई सेकंड में है, द्वितीय इकाई के अंतर्गत रखा हुआ है। वहाँ पर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वेव फंक्शंस के मान निकालेंगे, एनर्जी आइगन वैल्यू निकालेंगे, जीरो पॉइंट एनर्जी का मान निकालेंगे, और वहाँ पर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो वेव फंक्शंस निकालेंगे वो हम बताएंगे कि जो वेव फंक्शंस हैं वह सिमेट्रिक है और इवन पैरिटी का है। ऐसा हम वहाँ पर ये सिद्ध करेंगे। अभी हम इस बात को एज इट इज़ ग्रांटेड मानते हुए चलेंगे। तो यह कार्य हम सेकंड इकाई में करने वाले हैं। अभी ये रिजल्ट हम वहाँ से बोरो कर रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन है, वह वेव फंक्शन सिमेट्रिक है और इवन पैरिटी का है। यदि हम एवरेज वैल्यू निकालें, एवरेज वैल्यू मोमेंटम का निकालें, पोजीशन का निकालें, तो वह जो वैल्यू है वह 0 प्राप्त होगी। एवरेज ऑफ x एवरेज ऑफ p इज इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से अब हम अनसर्टेनिटी पर आते हैं। जैसा हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताया, अगर हम मोमेंटम की अनसर्टेनिटी निकालना चाहें
तो मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, एवरेज ऑफ पी माइनस एवरेज पी अगेन एवरेज स्क्वायर, और यदि आप स्क्वायर रूट इसके ऊपर लगा देंगे तो ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बनेगी, और यदि स्क्वायर रूट नहीं लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल पी स्क्वायर रखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ रखा है। तो डेल पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ पी माइनस एवरेज पी स्क्वायर, एंड एज आई डिस्कस एवरेज पी एवरेज एक्स फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 0, देयरफॉर इट्स वैल्यू डेल पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर का एवरेज, एंड सिमिलरली डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का एवरेज। इस प्रकार की वैल्यूज हम डिटरमाइन करने के बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, E इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साई जीरो स्टार पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट साई जीरो साई एक्स। ये हमने जो क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स हैं इनका भी अध्ययन हम सेकंड इकाई में करेंगे, और इस प्रकार से हम एनर्जी का मान लिख सकते हैं। तो साई जीरो स्टार साई जीरो, इस प्रकार से जो मान लिखा गया है ये मान एवरेज का बन जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे एवरेज पी स्क्वायर बाई 2m प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर का एवरेज। और हम ये निकाल चुके हैं एवरेज पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एवरेज डेल एक्स स्क्वायर, इसलिए इस मान को रखते हैं तो एनर्जी का मान आ गया डेल पी स्क्वायर बाई 2m प्लस 1/2 के डेल एक्स स्क्वायर। नाउ using the uncertainty principle, del p del x is equal or greater to h cross by 2, therefore energy is also equal or greater to del p का मान यहाँ से सब्सिट्यूट किया तो ये मान हो गया h क्रॉस स्क्वायर बाई डेल m डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के डेल एक्स स्क्वायर। अब हम एनर्जी मिनिमम निकालना चाहते हैं। मिनिमम निकालने के लिए जो मिनिमा और मैक्सिमा थ्योरी हमने पढ़ा हुआ है, और उस कंसेप्ट से हमको फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर कर देना चाहिए, इसलिए डी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हम जब इसको 0 के बराबर करते हैं तो इसका मान निकल के आता है k/2 इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर बाई डेल m डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड इट मस्ट बी 0। Therefore, del x square by del x square is equals to h cross by 2 square root of 1 by km। del x स्क्वायर का ये मान प्राप्त कर लिया है, और del x स्क्वायर के इस मान को अब हम एनर्जी में रख देंगे। मिनिमा और मैक्सिमा की जो थ्योरी है उसके अनुसार फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करो, 0 करके जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। डेल एक्स स्क्वायर का जो मान आया है अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट किया एच क्रॉस स्क्वायर बाई 8m बाई एच क्रॉस बाई 2 रूट के m प्लस 1/2 के 1/2 एच क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ 1/km। हमने 1/2 एच क्रॉस कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट रह गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ km प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ km। 1/2 क्या हो गया, स्क्वायर रूट km। देयरफॉर द एक्सप्रेशन बिकम 1/2 एच क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ k/m। स्क्वायर रूट ऑफ k/m इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ये जो फॉर्मूला हो गया ये क्या हो गया 1/2 एच क्रॉस ओमेगा 0। ओमेगा 0 इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। तो इस प्रकार का रिजल्ट हमको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्राप्त होता है, और क्वांटम मैकेनिक्स में भी जब हम 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सॉल्व करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशंस, ये सारा काम मैंने अभी आपको कहा हमें सेकंड इकाई में सॉल्व करना है। तो इस प्रकार का जब हम सॉल्व करेंगे तो मिनिमम एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मान भी, न्यूनतम एनर्जी का मान भी यही 1/2 एच क्रॉस ओमेगा 0 ही सिद्ध होगा, प्राप्त होगा। और इस प्रकार का रिजल्ट हम क्वांटम मैकेनिक्स से भी प्राप्त करेंगे। जो और एप्लीकेशन बचे हैं उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।